आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 42 अध्याय और उसकी 19 आयत। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर ये बात बता दी है। आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, हे बचे हुए यहूदियों। आज परमेश्वर का वचन सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं है। परमेश्वर पूरी मानव जाति का परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन आज आपके लिए भी यही कहता है। वो परमेश्वर जिसने आपको पाप से छुड़ाया है, आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है और आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि हे बचे हुए यहूदियों, जो हे बचे हुए लोगों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मिस्र में से, जिस गुलामी में से मैंने आपको बाहर निकाल लिया है, जिस पाप की दलदल में से आप को मैंने बाहर निकाला है और जिसके आप दास थे, पाप के आप गुलाम थे, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उससे आपको आजाद किया है और अब आपने परमेश्वर के पीछे चलने का ही वादा करना है, उसी के पीछे चलना है। और परमेश्वर का वचन आज आपको चेतावनी देता है कि आप मिस्र में मत जाएं, आप उस गुलामी में फिर से मत जाएं, आप उस पाप की दलदल में फिर ना जाएं और अपने परमेश्वर से अपना मुंह मत मोड़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर ये बात बता दी है। और परमेश्वर ने हमसे ये बात हमको याद दिलाई है, हमें बता दी है कि मिस्र में मत जाओ, पाप के पीछे मत जाओ, उसके गुलाम मत बनो, जिससे मैंने तुम्हें छुटकारा दे दिया है। और यदि प्रभु के प्रिय लोगों, आप उस दलदल में फिर से चले जाओगे तो आप अपने जीवन को नष्ट कर लोगे। इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर आप विश्वास करें और उस परमेश्वर के ही पीछे चलें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपनी इस संसार में आकर जान दी है। उस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़ों की मार खाई है, आपके सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया है, आपके लिए अपना खून दिया है, बलिदान दिया है, उसके लिए उसने बहुत ही दुख उठाया है। इसलिए आप परमेश्वर के इन वचनों पर ध्यान करते हुए, परमेश्वर के क्रूस की ओर देखते हुए आप अपना जीवन को पवित्र बनाएं और उसी के मार्ग पर चलते रहें, उसी के पीछे चलते रहें और कभी भी अपना ध्यान मिस्र की ओर ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री में उसका 5 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हमें परमेश्वर में ही स्थिर रहना है, उसके वचनों में स्थिर रहना है, हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। आप उस पाप के गुलाम मत हो जिस गुलामी से परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक स्वतंत्र जीवन जिए और इस स्वतंत्र जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए परमेश्वर के बलिदान को याद करें, उस क्रूस की ओर देखें और उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर की बात को अपने जीवन में लागू करें, अप्लाई करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को जिएं।
इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।